तो अभी जो आप ये फ़ोटो मेरी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है मेरे 6 महीने पहले की फ़ोटो, और ये जो आप इधर मेरी फ़ोटो देख रहे हैं, ये है 6 महीने के बाद की फ़ोटो। तो मेरे को चैट जीपीटी ने कैसे हेल्प किया, कि उसने मेरी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया, तो क्या-क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको भी अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल हालत बहुत ही अच्छी है। तो ये फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो आपको मैं आज ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आपको अवॉइड करनी है, एंड कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको डेली रूटीन में लानी है। तो ये फुल डिटेल्ड वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकती है, तो आप बने रहिए लास्ट तक, आराम आराम से देखना भाई। तो सबसे पहले मैंने पूछा चैट जीपीटी से कि भाई अपनी हाइट को कैसे बढ़ाया जाए। अभी मैं फ़िलहाल मैं 5 फीट 8 इंचज़ का हूँ, तो मेरे को अपनी हाइट लेके जानी है 6 फीट तक। तो उसने बताया भाई मेरे को कि सबसे पहले आपको स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करना है, कि आपको साढ़े 7 घंटे से लेकर 9 घंटे तक की नींद लेनी है, जिसमें कि आपका स्लीप साइकिल के दौरान नींद के दौरान आपका ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, जनरेट होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो उसने मुझे ये बताया जो कि सारे यूट्यूबर्स अप्रॉक्स बताते ही हैं। फिर उसने क्या बताया कि भाई आपको प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करना है, कि आपको एक दिन में लगभग-लगभग जितना ज़्यादा प्रोटीन हो सके, उतना ज़्यादा लेना है। तो फ़िलहाल हम जैसे लोगों को भाई ये पता नहीं होता कि किस में कितना प्रोटीन मिलता है, और हमें कौन-सी लाइफ़स्टाइल के लिए कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैंने सेम यही चीज़ें जब चैटजीपीटी से पूछा, तो उसने क्या बताया कि अगर आपकी जनरल हेल्थ है, मतलब अगर आप कुछ नहीं करते, पड़े रहते हो, तो आपको चाहिए डेली 43 से 54 ग्राम तक का प्रोटीन। रोज़। जैसे मैंने उसे बताया कि भाई मेरा वेट इतना है, 54 केजी है, तो मुझे कितना चाहिए? लगभग-लगभग। फिर उसने बताया कि अगर आपकी एक्टिव लाइफ़स्टाइल है, मतलब आप दौड़ मतलब जाते हो, कॉलेज जाते हो या ऐसा कुछ करते हो, बहुत काम में बिज़ी रहते हो, तो आपको 65 से 85 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। और आप अगर फ़िटनेस या मतलब जिम करते हो, तो जिम में आपको चाहिए 85 से 110 ग्राम का प्रोटीन। तो उसने मुझे ये बताया। फिर मैंने उससे पूछा कि ये मुझे कौन-कौन से चीज़ों से मिलेगा, कि मतलब कितना प्रोटीन किससे मिलेगा? तो उसने बताया कि 4 अंडे अगर आप खाते हो, तो उससे आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और आधा किलो दूध पीते हो, तो उससे मिलेगा आपको 16 ग्राम प्रोटीन। एंड अगर आप सोया चंक्स खाते हो, सोया चंक्स वही बोलते हैं जिसको, उससे मिलेगा आपको 50 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन। एंड अगर आप लोग दाल वगैरह, बीन वगैरह खाते हैं, तो उसमें आपको 14 ग्राम मिलेगा 2 मुट्ठी में, अगर आप अपनी 2 मुट्ठी डालते हैं। एंड फिर उसने बताया कि पनीर अगर आप लेते हैं 100 ग्राम, तो उसमें आपको 10 से 15 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलेगा। तो उसने बताया कि हाँ, अगर आप ये प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो आपका ओवरऑल जो बॉडी मास है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर थर्ड चीज़ चैट जीपीटी ने क्या बताया, कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो बेसिकली उसने क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताया जो कि हमारी हड्डियों की, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करती हैं। सबसे पहले बताया उसने कैल्शियम, जो कि हर कोई बताता है, जो कि होता है दूध, दही और पनीर में। और फिर बताया उसने कि आपको विटामिन डी लेना है, जो कि आपको सुबह सुबह सूर्य की किरणें से मिलेगा, ठीक है। एंड देन उसने बताया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको किस में मिलेगा? अखरोट में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, सीड्स में मिलेगा। एंड फिर उसने बताया कि आपको जिंक चाहिए। जिंक किससे मिलेगा? पंपकिन सीड से मिलेगा, लेग्यूम्स में मिलेगा, लेग्यूम्स मतलब दालें वगैरह। एंड डेयरी, अब डेयरी पता नहीं भाई। और फिर उसने बताया कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हो, तो आपकी बॉडी वगैरह भी बनने लग जाती है धीरे धीरे। तो कौन से फैक्टर हैं जो कि आपको मतलब आपकी बोन पे दबाव देती हैं, प्रेशर देती हैं, जिससे कि उसकी लेंथ, जब तक आपकी बोन्स ब्रेक नहीं होंगे, तब तक आपकी उसकी ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि वो इंक्रीज़ होगी, उनकी लेंथ इंक्रीज़ होगी। तो उसने बताया भाई कि स्प्रिंटिंग करनी है, आपको दौड़ मारनी है एकदम 100 मीटर की। एंड देन रोप स्कीपिंग, है ना, रस्सी कूद। एंड देन उसने बोला कि भाई स्विमिंग करनी है, तो स्विमिंग करने तो मैं जाता ही हूँ वैसे भी। और एंड देन उसने बताया कि आपको पुलअप्स मारने हैं, है ना, पुलअप्स हो गया, ताकि मतलब अब आजकल तो ठीक बन रखी मेरी बॉडी भाई, थोड़ा फ्लेक्स करने में मज़ा आ रहा। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको हाइट बढ़ाने में तो एकदम से हेल्प नहीं करेंगी, लेकिन ये आपका पोस्चर वगैरह बढ़ाने में इंक्रीज़ करेंगी। लेकिन सीधी सीधी बात, मैं वीडियो को पॉज करा था, कि उसने एक रियलिटी चेक दिया है कि भाई अगर आपकी हाइट क्या अगर आपकी हाइट केवल तभी बढ़ेगी जब आपकी ग्रोथ प्लेट एक्टिव होंगे। और ग्रोथ प्लेट को एक्टिव करने का तरीका क्या है? आपको कराना है एक्सरे। आपने आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ से एक्सरे कराना है, एंड उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना है। वो आपको बताएगा कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट हैं वो एक्टिव हैं कि नहीं हैं। उनमें से अगर आप अभी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है ना, ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन, ये प्रोटीन वगैरह तब आती हैं अगर आप
क्योंकि सब चीज़ सारी चीज़ ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है, तब जाके आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। तो उसने मुझे ये बताया। एंड आफ्टर दैट मैंने चैट जीपीटी में कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करी एंड उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन उन्होंने देखा चैट जीपीटी ने, उसने बताया कि आपकी डेंस और हेल्दी लुकिंग हेयर हैं जिनमें अच्छा वॉल्यूम है। एंड फिर उसने बताया कि आपकी जो बियर्ड है और जॉन लाइन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो अच्छी है। आपका लीन फेस है एंड क्लियर आइज़ एंड बैलेंस्ड फेस पोर्शन है आपका। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। एंड जो आपके चेहरे पे थोड़ा फैट कम है, ठीक है। एंड फिर उन्होंने बताया कि बिगेस्ट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बॉडी वेट एंड मस्कल, यानी फिर चैट जीपीटी ने बताया कि आपको कुछ ऐसे एरिया हैं जिससे कि आपको जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो उसने बताया कि शोल्डर एरिया, शोल्डर आपके अगर थोड़ा ब्रॉड होंगे, है ना, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे होता हूँ खड़ा, थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ। एंड फिर उसने बताया जो आपकी नेक है, नेक गर्दन थोड़ा मोटी होनी चाहिए, लगे कि मर्द आ रहा आगे से, है ना। एंड उसने फिर बताया कि चेस्ट डेवलपमेंट में भी आपको ध्यान देना है। एंड देन क्लोथिंग फिट या आउटफिट चेक, जो भी आपका, अगर आपका भाई ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए ना। तो उसने मुझे बताया कि अभी अगर आपका फ़िलहाल 54 केजी अगर आपका वेट है, तो उसने बताया मेरे को कि सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए 60 केजी को गेन करने का। एंड देन उसने बताया कि लॉन्ग टर्म में आपका जो गोल होना चाहिए उसको मेंटेन करना है, वो गोल 62 से लेकर 65 केजी तक का आपको वेट मेंटेन करना है, ठीक है। एंड फिर मैंने उससे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें पूछी कि भाई मैं आजकल बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ। जैसे मैं खड़ा उठता हूँ तो मेरा सर घूमने लग जाता है, आगे काला काला हो जाता है। तो मैंने ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें पूछी। उसने बोला कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ऐसे करके मैंने इतनी चीज़ें पूछी, इतनी चीज़ें पूछी। तो मैं आपको कुछ इमेजेस अपने अपलोड कर दूँगा, जिसकी वजह से, है ना। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप भी ये डिस्कशन चैट जीपीटी से करें, आप अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करें ताकि आपका हेयर लॉस कम हो, बॉडी का शेप अच्छा से आ जाए, है ना। एंड देन आपकी बॉडी थोड़ा ठीक ठाक बन जाए। आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा वो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से अपना ट्रांसफॉर्म किया। एंड मैं अभी फ़िलहाल तो कमरे इधर अकेला ही रहता हूँ, तो मुझे अपना खाना पीने का सारा देखना पड़ता है। तो गाइज़ मैं भी आपसे यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तो आपको भी अपने खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में, सब में ध्यान देना पड़ेगा। एंड ये वीडियो केवल उनके लिए थी जो कि मतलब घर से दूर रह रहे हैं एंड वो अकेले रह रहे हैं, है ना, और जो बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। एंड बस थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। एंड अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो करता हूँ मैं यहीं तक समाप्त। आई होप सो गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।